गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में सेंटेंस और उसके काइंड्स को स्टार्ट किया था, जिसमें कि आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके बारे में सीखा। नाउ टुडे आई स्टार्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के अगले काइंड में इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नीड टू नो व्हाट इज द इंपेरेटिव सेंटेंस। हमें जरूरत है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें जब किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो, किसी काम के लिए किसी को ऑर्डर दिया जा रहा हो, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे कि हम कहें कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। या फिर किसी काम के लिए किसी से रिक्वेस्ट किया जाए, चाहे वो बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हो या छोटा कर रहा हो। ऑर्डर में ऑर्डर देना भी इंपेरेटिव होता है और ऑर्डर लेना भी इंपेरेटिव होता है, राइट। अब जैसे हम कहें कि प्लीज गिव मी योर पेन, तो प्लीज वर्ड ही जो है वो रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। तो जब हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, राइट। जब हम किसी काम के लिए एडवाइस करते हैं किसी को, जैसे हम कहें कि डिवोट योरसेल्फ, स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन योर स्टडी, कि आप अपना अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई में दीजिए, अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में दीजिए। डिवोट योरसेल्फ इन योर स्टडी, कि अपनी पढ़ाई में अपने आप को लगा दीजिए। तो ये क्या किया जा रहा है, आपको एडवाइस दिया जा रहा है अच्छे मार्क्स पाने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें इंपेरेटिव सेंटेंस को शो करती हैं। एज जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज शोज ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। कि जब किसी सेंटेंस को पढ़ के आपको लगे कि वहां ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, किसी को एडवाइस किया जा रहा है, तो कमांड दिया जा रहा है। जैसे कमांडर है तो वो सोल्जर को क्या करेगा, सोल्जर्स को कमांड करेगा, कहेगा, जैसे कह रहा है फायर ऑन, तो यहाँ पे कमांडर जो है सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा है कि फायर ऑन, गोली चलाओ। तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जब किसी सेंटेंस में ऑर्डर शो हो रहा हो, कमांड हो रहा हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस दिया जा रहा हो, तो दैट विल बी इंपेरेटिव सेंटेंस। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, इतने सारी चीजें बताने के बाद भी दे आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज द इंपेरेटिव सेंटेंस। तो नाउ I am going to tell you the easiest way to recognize the imperative sentence. अब मैं सबसे इजी तरीका बताने जा रही हूं जिससे इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पहचानने में आसानी होगी। जैसा कि हमने असर्टिव में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, कि सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, राइट। ये रिकॉग्निशन था। लेकिन इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड whether order is given, command is shown or request is shown, at that time what will you do? The easiest way to recognize the imperative sentence is that subject is always hidden. imperative sentence का जो सबसे इजी तरीका है पहचानने का, वो ये है कि subject is always hidden, always hidden, always hidden in this sentence, in this sentence, right। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं दिया रहता है। एग्जाम्पल जैसे हम कहें स्टैंड अप, स्टैंड अप, यहाँ डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। खड़ा होने का काम कौन कर रहा है, काम करने वाला ही तो सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये जो खड़ा हो रहा है उसका आता पता नहीं है, यानी काम करने वाला
छुपा है, सब्जेक्ट क्या है, छुपा है। जैसे हम कहें, दूसरा एग्जांपल दे दें कि ओपन द बुक, ओपन द बुक, किताब को खोलो। तो ओपन द बुक, बुक खोलने वाला सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे कौन बुक खोल रहा है उसका अता पता नहीं है। इट मींस इन बोथ सेंटेंसेस सब्जेक्ट्स आर हिडन। इन दोनों सेंटेंस में दोनों का सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ है। इट मींस नॉट गिवन, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिकॉग्नाइज द इंपरेटिव सेंटेंस। कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड, if in any sentence subject is not given, that will be imperative sentence. अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया है तो वो आपका imperative sentence होगा। अगर इस तरह से देखें तो in both sentences you can see order is shown. Stand up, खड़े हो जाओ, कोई आदेश दे रहा है। And second one, open the book, किताब खोलो, इसमें भी ऑर्डर दिया जा रहा है। अब जैसे हम थर्ड एग्जांपल दे दें कि प्लीज गिव मी योर पेन। तो यहाँ आप प्लीज देख रहे हैं, प्लीज हम कब बोलते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज का यूज करते हैं। तो रिक्वेस्ट भी किसमें शोन होता है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस में। अब एडवाइस की बात करें तो एडवाइस की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हैवीली, बाहर मत जाओ। डिवोट योरसेल्फ इन योर स्टडी, स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन योर स्टडी बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज अबाउट टू कम। क्यों, क्योंकि आपका इम्तिहान आने वाला है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है कि ये काम करो और ये काम मत करो। तो these are the recognition of imperative sentence. तो once again I repeat the recognition of imperative sentence when order, request, command and advice shown, that will be imperative sentence. If in this way you are unable to recognize the imperative sentence, keep this fact in your mind, subject is not given in imperative sentence। कि कोई भी imperative sentence होगा उसमें subject यानी काम करने वाला छुपा होगा, नहीं दिया होगा। तो now imperative sentence is completed।